जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैं 2 डीऑक्सी ग्लूकोज ये जो मेडिसिन है जिसको इंडिया में डीसीजीआई ने इमरजेंसी अप्रूवल किया है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना की जो डिसीज होती है कोविड-19 की, उसके ट्रीटमेंट के लिए। और ये मॉडरेट टू सीवियर कोरोना के पेशेंट्स में देना उन्होंने अलाउ किया है और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज की है। तो इस वीडियो में मैं इसका जो मेडिकल लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू क्या स्टेटस है, ये डिटेल में आपको बताऊंगा। तो साथियों, ये जो इंडियन मीडिया में क्लेम किया जा रहा है कि ये कोई नई मेडिसिन डीआरडीओ ने डेवलप की है, तो सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि ये कोई नई मेडिसिन नहीं है। ये कुछ दशकों से यूज की जा रही है। अभी भी ये ट्रायल मेडिसिन ही है। इसको एंटी कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ कुछ कैंसर्स में ट्राई किया जा रहा है। कुछ एपिलेप्सी जो अलग अलग प्रकार के फिट होते हैं उनमें भी ट्राई किया जा रहा है। और इसका एंटी वायरल रोल भी इन्वेस्टिगेशनल है। जो डीआरडीओ ने अब जो स्टडी किया है, उनका जो भी कुछ न्यूज में आया है, उसके आधार पर यह लगता है कि उन्होंने एंटी वायरल करके इसको यूज किया है। और डीआरडीओ ने 3 चीजें बताई है। एक तो जिन लोगों को ये मेडिसिन दिया गया, ये पाउडर पानी में मिला के उन्होंने दिया है, तो इसको देने के बाद मॉडरेट टू सीवियर जो पेशेंट है उनके ग्रुप में ये दिया गया। और जो दूसरा ग्रुप था जिसमें स्टैंडर्ड केयर दिया गया, तो जिस ग्रुप में 2 DG दिया उनको सिम्टम यानी उनके जो लक्षण थे, उनके जो साइंस थे, उनके जो वाइटल पैरामीटर थे, ये 2.5 दिन जल्दी से ठीक हो गए उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको ये नहीं दिया गया था, उनको स्टैंडर्ड केयर दी गई थी। और इस ग्रुप में 2 DG ग्रुप में आरटीपीसीआर भी जल्दी निगेटिव हो गया और इनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन जो लगा वो भी कम लगा। 3 दिन ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, 3 दिन में ऑफ आना, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत के बाहर आना, इसका प्रमाण जो है ये 2 DG ग्रुप में 42% था। और स्टैंडर्ड जो ग्रुप है जिसमें ये नहीं दिया गया था 2 DG, उनमें 3 दिन में 31% लोगों का ऑक्सीजन बंद हो गया, लेकिन 2 DG ग्रुप में ये 42%। इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं और 100 लोगों को 2 DG दिया जाता है और दूसरे 100 लोग जो ऑक्सीजन पर है उनको 2 DG नहीं दिया जाता है, तो 2 DG ग्रुप में 42 लोग ऑक्सीजन के बाहर आ जाएंगे 3 दिन में, और जिनको नहीं दिया है वो सिर्फ 31 लोग बाहर आएंगे। तो ये उनका मानना है। इन्होंने फेज 2 ट्रायल किया था मई महीने में। उसके पहले इन्होंने लैब में टेस्ट किया था कि ये कोविड वायरस को निष्क्रिय बनाता है, उसको इनएक्टिवेट करता है। और फिर मई से अक्टूबर तक उन्होंने 110 पेशेंट्स 17 हॉस्पिटल्स में उनको फेज 2 ट्रायल किया, जिसमें डोज और सेफ्टी एस्टेब्लिश की। और फिर उसके बाद फेज 3 का इनको परमिशन मिला। उसमें उन्होंने 220 पेशेंट्स जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग हॉस्पिटल्स में किए गए, और उसमें यह पाया है कि ये रिकवरी में हेल्प करता है, जल्दी निगेटिव करता है, और ऑक्सीजन की डिमांड जो है सप्लीमेंटेशन की, ये भी जल्दी से कम कर देता है। तो ये अच्छी न्यूज है साथियों, लेकिन हमें इस न्यूज पर नहीं जाना चाहिए। मैंने इंटरनेट पे काफी ढूंढा, कुछ में जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है मेडिकल फील्ड के, उन साथियों से भी बात की, और सबके साथ मैंने एक ही डिमांड की कि मुझे ये जो स्टडी है इसके पेपर कहीं पब्लिश हुआ है क्या, इसका डेटा कहीं पर डिटेल में आया है क्या, स्टडी का डिजाइन, कैसे पेशेंट रिक्रूट हुए, पेशेंट्स के क्या आउटकम थे, तो ये कहीं पर भी पब्लिश नहीं किया गया है। ये इंटरनेट पे मुझे मिला नहीं है। अगर आप में से किसी को ये मिलता है तो प्लीज मुझे कमेंट में यहाँ पर वो लिंक दीजिए। मैं मेरे फेसबुक पर या यूट्यूब पर मैं आपके कमेंट्स चेक करता रहूंगा, ताकि ये अगर स्टडी के डिटेल्स मिलते हैं, उससे कुछ अलग बातें सामने आती है, तो मैं आपके लिए फिर से अलग वीडियो बनाऊंगा। तो कुछ रिजर्वेशंस इस स्टडी के बारे में है। जो कंपैरिजन 2 ग्रुप में की है उसके डिटेल्स हमें पता नहीं है कि जहां पर 2 DG दिया गया है और जहां पर नहीं दिया गया है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। जिनमें नहीं दिया गया था स्टैंडर्ड केयर जो ग्रुप है, उसमें स्टेरॉइड दिया था क्या, तो और उनको 2 DG नहीं दिया, तो उसका 3 दिनों के बाद क्या हो गया, उनमें से कितने लोग वेंटिलेटर पर चले गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग 2 DG के ग्रुप में जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए,
तो ओवरऑल इसका जान बचाने में कितना फायदा हुआ। साथियों, आरटीपीसीआर निगेटिव हो जाना ये कोई डेफिनेटिव क्राइटेरिया नहीं कहा जाता है। इसको शुरू में बहुत ज्यादा अहमियत दी गई थी, लेकिन आजकल ये आरटीपीसीआर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पेशेंट क्लिनिकली कैसे इंप्रूव होता है या डिटोरेट होता है उसको ज्यादा महत्व होता है। और ये इन्होंने जो वेगली कह दिया है कि लक्षण कम हो जाते हैं 3-2.5 दिन में, या वाइटल पैरामीटर्स सेटल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो इसके एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर्स सेटल हो जाते हैं, या किडनी का फंक्शन जो खराब हो गया है कुछ लोगों में वो अच्छा हो जाता है, या उनका ब्लड प्रेशर किसी का गिर गया था वो अच्छा हो गया, या ब्रेन फंक्शन खराब था, या कौन से पैरामीटर्स ठीक हो गए 2DG ग्रुप में इन कंपैरिजन टू जिनको 2DG नहीं दिया गया था। तो ये डिटेल जब तक पता नहीं है तब तक मेडिकल फील्ड ऐसे वेग मीडिया न्यूज पर काम नहीं करती है, हमें एविडेंस चाहिए होता है। और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के बारे में भी ये बहुत वेग स्टेटमेंट है साथियों की 42% DG ग्रुप में क्लियर हो गए ऑक्सीजन के 3 दिन में और 31%। तो यह कौन से तरीके का ऑक्सीजन सप्लीमेंट था, 2DG ग्रुप में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन दिया जा रहा था। कोई पेशेंट 100% पे होते हैं, कुछ लोग बाईपैप मशीन पर होते हैं, कोई वेंटिलेटर पे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सीवियर पेशेंट्स में भी दिया है। तो ये सब डिटेल्स बाहर आने चाहिए। उसके सिवा ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन लगता है। और 220 टोटल पेशेंट्स में किया है, अगर इनके 2 ग्रुप किए तो सिर्फ 110 लोगों में ये मेडिसिन दिया गया है और 110 लोगों को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ये बहुत कम नंबर होता है। इसका स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के कौन कौन से टेस्ट लगाए हैं, कितना सिग्निफिकेंस है, ये सब दुनिया के लिए, स्पेशली इंडियन डॉक्टर्स के लिए, इंडियन लोगों के लिए, सबके लिए ये पब्लिश होना चाहिए। उसके बाद ही उसका ठीक से लिटरेचर रिव्यू करा के देन मेडिकल पीपल कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन कि इसको यूज करना है या ये जाइडस का जो मेडिसिन रिलीज हो गया उसके जैसा ही और कोई इमरजेंसी में अप्रूव कर दिया है, डेस्परेट सिचुएशन में कर दिया है, ये हमें पता चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि और ज्यादा इसका डेटा आए और मेडिसिन यूजफुल हो, लेकिन जो अवेलेबल डेटा है ये सिर्फ मीडिया न्यूज है, ये प्रॉपर पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। तो उसके सिवा इस मेडिसिन को यूज मैं तो नहीं करूंगा। कोई इंटरनेशनल जर्नल ऐसे न्यूज पे भरोसा नहीं रखेगा, इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया इसकी न्यूज भी नहीं करेगा कि ऐसे कोई मेडिसिन आ गई है। तो मैं यही आपको भी सलाह दूंगा सारे देशवासियों को कि इससे कोई एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई अच्छा डेटा ये पब्लिश नहीं करते हैं तब तक हमें इसको सिग्निफिकेंस नहीं देना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि हमारे DRDO के जो लोग हैं ये डेटा पब्लिश करेंगे ताकि हम उसको देख सकेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट भी आए, ऐसी मैं आशा करता हूं। साथियों, आई होप यू अंडरस्टैंड द मेडिकल एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू दिस स्टडी। इसका जो न्यूज आया है इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू क्या ओपिनियन है, ये आपके ध्यान में आया होगा ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से, साथियों से शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।